हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे विद यू। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आज तक आपने सुना नहीं होगा। सुना भी होगा तो उतने अच्छे से नहीं जाना होगा उस बारे में जितने अच्छे से मैं आज आप लोग को बताऊंगा। आपने अजय देवगन का एक मूवी आया था 2012-13 के टाइम पे, गंगा जल नाम का एक मूवी आया था अजय देवगन का। उस मूवी का जो स्टोरी है वो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जिसको उस मूवी में उतने अच्छे से नहीं दिखाया गया जितने अच्छे से दिखाना चाहिए था। उसमें जो जो उनका स्टोरी लाइन है वो उसी स्टोरी के ऊपर मैं अपना एक डॉक्यूमेंट्री आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो उसी वीडियो के ऊपर है। तो होता क्या है, 1980 के आसपास भागलपुर, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, गंगा नदी के किनारे है। भागलपुर जिसे सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, वहीं की बात है। वहाँ पर क्रिमिनल का केस बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बढ़ रहा था। बहुत बहुत सारे पब्लिक इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। दिन दहाड़े रेप केसेस, किडनैपिंग बहुत सारा हो रहा था, तो जिससे पब्लिक बहुत परेशान थे। तो इतने में एक और क्या होता है, जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने एक ट्राइब पर अटैक कर दिया। ट्राइब मतलब वो दूसरे मुंगेर साइड का एक ट्राइब था, उधर उन्होंने अटैक किया, जिससे ट्राइब के लोग परेशान होकर उन्होंने क्या किया, क्रिमिनल्स जो थे उनको पहले पीटा पीटा मारा पीटा। फिर उसके बाद एक क्रिमिनल था जिसका आँख फोड़ गया। ये केस नॉर्मल पुलिस वाले के पास, एक पुलिस के पास है या कोई स्टेशन में, ज़्यादा खास बड़ा स्टेशन नहीं, छोटे मोटे स्टेशन में एक केस आया। तो जब ये चीज़ पुलिस वाले ने सुना तो उनको भी लगा हमें भी कुछ ऐसे ही कर कर इस क्राइम को रोकना पड़ेगा। फिर उन्होंने इस क्रिमिनल्स के क्राइम को रोकने के लिए क्राइम को उनको अपने हाथ में लेना पड़ा। उसमें वे करते क्या थे, उनके पास एक सुआ होता था। वो पहले क्या अंडर ट्रायल क्रिमिनल्स को पकड़ते थे, फिर उन्हें जेल लेके जाते थे। जेल ले जाके वो डॉक्टर को बुलाते। डॉक्टर क्या करते थे, उनके पास एक सुआ होता था। सुआ एक होता है जो बोरा सीलते हैं, बोरा बोरा सिलने का एक होता है, सुई टाइप का होता है, लेकिन वो साइज में बड़ा होता है। उससे वो क्या करते थे, पहले उससे अंडर ट्रायल क्रिमिनल्स जो थे उसका पहले आँख फोड़ते थे, फिर उनकी आँख में एसिड डालकर उनको अंधा करते थे। एसिड जो था उसी को वो गंगा जल करते थे, जिसके कारण इस केस का भी नाम गंगा जल पड़ा। ये बढ़ते गया। फिर क्या हुआ, एक बार डॉक्टर फिर एक बार आते हैं, उनमें 60 लोग एक साथ वहाँ पे जेल में बंद थे। तो डॉक्टर आते हैं, वो बहुत प्यार से पूछते हैं किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत प्यार से, जिससे क्रिमिनल्स को लगता है ये प्यार से बात कर रहे हैं, अगर हाँ बोलेंगे तो ये हमें ठीक कर देंगे या छोड़ देंगे। लेकिन होता क्या, उसमें से 2-3 ने कहा हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो फिर वो उन्होंने डॉक्टर ने पुलिस वालों के साथ मिलकर फिर से उनके साथ वही किया जो उन्होंने पहले किया था। वही आँख में सुआ होगा, फिर उसमें एसिड डाल दिया आँख में, उसकी जिसके कारण आँख तो उनका खराब होता ही था। आँख के पास जितना भी हमारा मसल्स है, जितना स्किन है, वो भी जल जाता था। ये सब हुआ। फिर उनको क्या करते थे, पट्टी बांध देते थे। सारा चीज़ स्टेशन में ही होता था, पुलिस स्टेशन में। उनको पट्टी बांध देते थे, पट्टी बांध के फिर उनको भेज देते थे सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल के उस टाइम के क्या जेलर थे, बच्चू लाल यादव, बच्चू लाल दास, सॉरी बच्चू लाल दास था। तो उनको जब ये सारा केसेस ज़्यादा बढ़ने लगा तो उनको भी कुछ थोड़ा डाउट हुआ। जब उनको डाउट हुआ तो वो इस केस का थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किए। इन्वेस्टिगेशन में उनको कुछ पता नहीं लगा ज़्यादा। उन्हें वो बताया गया उनको कि ये सारा जितना चीज़ कर रहे हैं सारा पब्लिक कर रहे हैं। जब पब्लिक कर रहे हैं तो उन्होंने ये सारा चीज़ छोड़ दिया। धीरे धीरे ये बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तक। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के हिरंगी नाम के एक वकील को, जज को, इन्होंने बच्चू लाल दास ने अपना स्टेटमेंट भेजा। स्टेटमेंट में उन्होंने सारा चीज़ कहा था जो उन्होंने देखा था, जो उनके सामने हुआ था, वो सारा चीज़ उन्होंने स्टेटमेंट के द्वारा उन्हें कहा। और उन्होंने ये सारा चीज़ भी कहा हाँ, जिसके कारण उन्हें थोड़ा सा उनको भी सस्पेंशन उनको भी हुआ था, बच्चूलाल दास को उस टाइम पर। ये सब हुआ। ये सब इसमें लगभग टोटल विक्टिम जो थे वो 35 to 34 थे। नॉर्मल मतलब वही आसपास जितना भी है, 30 के आसपास विक्टिम थे, जिसको फिर बाद में कंपनसेशन मिला। और इसी के ऊपर एक
एक राइटर हैं जिन्होंने 2022 में अरुण शहरी की आत्मकथा का एक पुस्तक है। उस बुक का नाम है दी कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेस। उस बुक में उन्होंने इस केस के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताया है। आपको अगर और ज़्यादा जानना है इस केस के बारे में तो आप उस बुक को जाकर परचेज कर पढ़ सकते हैं। उस बुक का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर गंगा जल मूवी नहीं देखा तो उसको भी जाके देखिए, उससे